कल हमने गाथा नंबर 30 तक, शायद 31 भी हो गया था। हाँ, गाथा नंबर हाँ, 31। 31 हो गया, 32 से स्टार्ट करना है। हाँ, बस 32 से स्टार्ट करना है, राइट। 32। इस गाथा में बंध के भेदों को बताते हुए कहा है कि अभी 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 हमने ऊपर आश्रव के बारे में पढ़ा था, अब हम बंध के बारे में बात करते हैं कि जिस जिस चैतन्य भाव से कर्म बंधता है, ये बनता लिखा हुआ है, बंधता है। जिस ये जो बनता लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में बंधता है। जिस चैतन्य भाव से कर्म बंधता है, वह भाव बंध है। और कर्म व आत्मा के प्रदेशों का एक दूसरे में प्रवेश होना, वह द्रव्य बंध है। देखिए, जिस चैतन्य भाव से कर्म बंधता है, चैतन्य भाव मतलब क्या? कि वो जो अपने भाव कर्म होते हैं, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव। और जब हमारा उपयोग हमें अपने को छोड़कर बाहर घूमता है, बाहर भ्रमता है, तो उसे कहा जाता है बंद होना। अब जब हम बाहर जाते हैं, जिस समय जाते हैं, और उस समय जब कर्म आते हैं, तो वो हो गए द्रव्य कर्म। लेकिन जब हम बाहर ही रहते हैं और वो कर्म आकर हमसे बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? द्रव्य बंध। और जब हम बाहर रहते हैं, तो वो निमित्त बना, हमारा बाहर जाना, यानी हमारा उपयोग जब हमें छोड़कर, अपने को छोड़कर बाहर ही रहा, तो क्या हुआ? वो भाव बंध हुए। क्यों? क्योंकि उसके निमित्त से ही द्रव्य कर्म बंधते हैं। किससे बंधते हैं? जीव से बंधते हैं। तो जिस चैतन्य भाव से कर्म बंधता है, वह भाव बंध है। और कर्म व आत्मा के प्रदेशों का एक दूसरे में प्रवेश होना, जब हम ये बात कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश एक दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बात व्यवहार से कही जाती है। निश्चय से तो दोनों के प्रदेश सर्वथा ही भिन्न है। मतलब मैंने आपको शिकंजी का एग्जाम्पल दिया है कि शिकंजी में नींबू भी है, पानी भी है और चीनी भी है। तीनों एक मेघ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नींबू अलग है, चीनी अलग है और पानी अलग है। तीनों का स्वाद भी अलग है, तीनों के प्रदेश भी भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही कर्म और आत्मा के प्रदेश भिन्न हैं, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण वो हमें एक मेघ होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बंधन को बंध कहते हैं। अब अगर कर्मों की अपेक्षा से देखेंगे तो वो द्रव्य बंध है, और भाव की अपेक्षा से, जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो वो भाव बंध है। इस गाथा में बंध के दोनों भेदों का स्वरूप बताया गया है। बंध के दोनों भेद यानी भाव बंध और द्रव्य बंध। बंध दो प्रकार का है, भाव बंध और द्रव्य बंध। आत्मा का अज्ञान, मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विकारी भावों में रुक जाना, विभाव भाव कहें या विकारी भाव कहें, एक ही बात है, इनमें रुक जाना, तो वो क्या कहलाता है? भाव बंध कहलाता है। मैंने कहा कि जब हम बाहर जाते हैं, अपने स्वभाव को जो छोड़कर बाहर जाते हैं, जब जीव अपने स्वभाव को छोड़कर, ज्ञान स्वभाव को छोड़कर बाहर जाता है, यानी अज्ञान में अटकता है, मोह राग द्वेष भाव करता ही रहता है, पुण्य पापों के भावों में लिप्त रहता है, तो ये सब क्या है? मेरे विभाव है, स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। और इन्हीं विभाव भाव में जब हम रुक जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भाव बंध कहलाता है। और उन भाव बंध के निमित्त से जो पुद्गल कर्म है, वो मेरी तरफ खींचे चले आते हैं, तो वो क्या हो गए? वो हो गए आपके द्रव्य बंध। वो क्या हो गया? द्रव्य बंध। इसके पश्चात 33वीं गाथा में बंध के प्रकार व कारणों को बताया जा रहा है। अभी हमने बंध का सामान्य स्वरूप समझा था, अब बंध के कारण क्या हैं? बंध के कारण क्या हैं और उनके भेद। देखिए, बंध
जो है 4 प्रकार के भेद होते हैं बंध के। हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी पढ़े हैं ये। प्रकृति भेद, प्रदेश भेद, स्थिति भेद और अनुभाग भेद। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इनके भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। अब ये होते कैसे हैं, क्या होते हैं, तो इसके बारे में नीचे इसका वर्णन है। इससे पहले एक लाइन लिखी है कि प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होते हैं। योग यानी कि मन वचन काय, मन वचन काय के से होते हैं प्रकृति और प्रदेश। और चूंकि योग से होते हैं तो वो हमें डायरेक्टली इतना हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते। जो मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने वाले जो बंध हैं वो स्थिति और अनुभाग होते हैं, क्योंकि वो मेरी गलती से हो रहे हैं। वो मेरी गलती से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बाहर भरमा रहा हूं। स्थिति और अनुभाग वो कषाय से होते हैं। अब वो कषाय में केवल कषाय नहीं है, वो कषाय में आप मोह राग द्वेष को भी मानना। ठीक है, तो वो जो स्थिति और अनुभाग बंध है वो कषाय से होते हैं। और कषाय किस कौन करता है? जीव करता है। जबकि जो प्रकृति और प्रदेश बंध है ना, वो तो अरहंत भगवान के भी होते हैं, क्योंकि उनका शरीर है। योग शरीर आश्रित होता है, जबकि कषाय भाव आश्रित है। व्याख्या। बंध के 4 भेद जो ऊपर बताए हैं वो निम्न है। अब इनका क्या स्वरूप है कि प्रकृति बंध क्या होता है? प्रकृति बंध कर्म के स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। कर्म का स्वभाव यानी कि कर्म, कौन से कर्म यहाँ बंधने वाले हैं, कौन से कर्म यहाँ बंधने वाले हैं, उनका स्वभाव कैसा है, कौन सी प्रकृति यहाँ बंधेगी। प्रकृति को एक, कभी आप जब पढ़ोगे आगे तो एक कहीं अगर कर्म आ रहा होगा तो कर्म को ही दूसरी जगह प्रकृति नाम भी दिया गया है। तो यहाँ मतलब है कि कर्म की कौन सी प्रकृति हमें बंध रही है। ज्ञानावरणी बंध रही है, दर्शनावरणी बंध रही है, मोहिनी अंतराय, है ना, आयु नाम गोत्र वेदनीय, ये बंध रही हैं। तो ये जो 8 प्रकृतियां हैं, इनमें से कौन सी प्रकृति का बंध हमें हो रहा है, ये आता है प्रकृति बंध में। उदाहरण दिया है कि जैसे चीनी मीठी होती है, नींबू खट्टा होता है, वैसे ही सभी कर्मों के अपने अपने स्वभाव होते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव पदार्थों को ना जानने में निमित्त होता है, और दर्शनावरण का स्वभाव पदार्थों को ना देखने में निमित्त होता है। अब यहाँ देखने का मतलब ये आंखों से देखना नहीं है, आंखों से देखना नहीं है। देखने का मतलब हमने पढ़ा था दर्शन गुण की पर्याय है, यानी सामान्य अवलोकन। ज्ञान से पहले वाली, झट पहले वाली, जस्ट पहले वाली जो अवस्था होती है, जब तक वो हमारे मति ज्ञान का विषय बनती है, उससे पहले वाली जो अवस्था है उसे हम दर्शन गुण कहते, दर्शनोपयोग कहते हैं। तो उस वो वाली जब अवस्था, उस अवस्था को जो रोकता है, ज्ञाना दर्शनावरण का स्वभाव पदार्थ को ना देखने का मतलब सामान्य अवलोकन करने को जो कर्म रोकता है, वो दर्शनावरण कर्म कहलाता है। प्रकृति बंध। अब स्थिति बंध। स्थिति बंध का मतलब क्या होता है? स्थिति बंध का मतलब कितने समय के लिए, कितने समय के लिए। आज हमने कोई भाव किया और हमारी तरफ कर्म आए, हमसे बंध गए। अब वो जो कर्म है, उस पर्टिकुलर कर्म की प्रकृति वो कितने समय के लिए हमारे साथ बंधन में रहेगी, कितने समय के लिए, यानी कि जब तक वो खिरेगा तब तक का जो काल है उसे कहते हैं स्थिति बंध। कितने समय तक की है, इस काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। ठीक है, इससे पहले एक था प्रदेश। ये प्रदेश नहीं लिखा है इन्होंने, अच्छा लिखा हुआ है नीचे। प्रदेश बंध, बंधे हुए कर्म परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र में रहना ही प्रदेश बंध है। अब फोर्थ है अनुभाग। अनुभाग सबसे खतरनाक है, स्थिति और अनुभाग। एक तो कितने लंबे समय तक हमारे साथ कर्म रहे, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। दूसरी, उन कर्मों की इंटेंसिटी क्या है, यानी कितना नुकसान पहुंचाएंगे हमको। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं। ग्रंथों में उदाहरण भी आता है कि जैसे किसी को कोई शराबी हो या
कोई अल्कोहल का सेवन करता हो, तो वो एक छोटा सा पैग लगाए और उसमें, मतलब जैसे 20 ml 30 ml का लगाए और उसमें जो है 100 ml पानी भर ले। ठीक है। और एक जो है व्यक्ति वो 5 ml ही ले और उसमें 100 ml पानी भर ले, तो दिखने में तो क्या है, क्वांटिटी वाइज दोनों समान लग रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है जिसमें 30 ml लिया है उसने, और जो जिसने 5 ml लिया है उसकी इंटेंसिटी कम है। जबकि क्वांटिटी वाइज अगर देखें तो दोनों ही बड़े बड़े हैं, दोनों ही 100 100 ml के बराबर लगभग दिखेंगे। ठीक है। तो ये फर्क है कि इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा असरकारक है, कौन ज्यादा नुकसानदायक है, और कितना कितनी इंटेंसिटी से वो कर्म हमारे साथ बन रहे हैं, कितना जोर है। तो वो अनुभाग बंध होता है, यानी कर्मों के फल देने रूप कर्म, वो कर्म कैसा फल देंगे, वो कर्म कैसा फल देंगे, कि तलवार से कटने का फल देंगे या सुई चुभोने का फल देंगे, है ना, या मखमल की शैया पे लेटने का फल देंगे या कांटों पर चलने का फल देंगे। तो इस शक्ति को क्या कहते हैं, हीनाधिक शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। इसके पश्चात 34 35 34वीं 35वीं गाथा में संवर का स्वरूप, संवर का स्वरूप देखिए, जीव अजीव आश्रव बंध, अब आ गया संवर, संवर तत्व, इसका स्वरूप और भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। भाव संवर और द्रव्य संवर यहां पर भी है। आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, या इसे ऐसा कह सकते हैं, जब आत्मा एक समय के लिए भी अंदर आता है, तो आत्मा तो अंदर ही रहता है, उपयोग अंदर आता है, कहाँ अंदर आता है, इस देह देवालय में विद्यमान भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि जब होती है एक समय मात्र के लिए भी, तो वो जो क्षण है, वो समय है, उस समय, उस समय जो बाहर से आ रहे कर्म है, उस समय जो बाहर से कर्म आ रहे हैं, वो उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, यानी रुक जाता है, वो रुक जाते हैं। उसको हमने पढ़ा था, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा था, वितरा विज्ञान में भी, बालबोध में भी, क्या नाव का उदाहरण दिया था संवर का, कि किसी नाव में छेद हो गया, पानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, अब उसमें डाट लगा दी, डाट लगा दी तो पानी तो बाहर का पानी अब अंदर नहीं आएगा, अंदर जो पानी है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है, लेकिन जब हमने डाट लगा दी तो बाहर का जो पानी है वो अंदर नहीं आता। ऐसे ही बाहर के जो कर्म हैं, अब उनका रास्ता नहीं है, रास्ता बंद हो गया, गेट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, मैं अंदर हूं, मैंने अपने अंदर में देख लिया कि मैं कौन हूं। तो ये जो आत्मा के परिणाम है, वो कर्मों के आने को रोकते हैं, वो भाव संवर है। और अगर कर्मों की दृष्टि से देखें तो कर्मों का आना रुकना वो द्रव्य संवर है। समझ में आया? यानी जब अपने आत्मा में अपने उपयोग को अपने अंदर समेटा तो वो भाव संवर, और जब कर्मों का आना रुका, उसमें ये भाव संवर निमित्त बना, तो वो द्रव्य संवर कहा जाता है। अब ये व्याख्या है, पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव का, पुण्य पाप रूप, अब ये जो पुण्य और पाप दोनों को ही अशुद्ध भाव कहते हैं। कई बार मैं नाम लेता हूं लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी, यानी कि आपको चाहे लोहे की बेड़ी पहना दी जाए या सोने की बेड़ी पहना दी जाए, यानी अगर आपको चाहे आप पाप कर्मों का उदय कह लो या पुण्य कर्मों का उदय कह लो, दोनों ही संसार के कारण हैं और दोनों ही अशुद्ध भाव हैं। तो शुभाशुभ भाव अशुद्ध भाव में ही गिने जाते हैं। पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव का आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा रुकना, समझ में आया? यानी कि शुभाशुभ या पाप पुण्य रूप अशुद्ध भाव का शुद्ध भाव के द्वारा रुकना, यानी कि जो कर्म है वो या तो शुभ रूप है या अशुभ रूप है। ठीक है, तो वो रुक गए, वो रुक गए, तो वो क्या कहलाएंगे? भाव समर कहलाएंगे, है ना। और उनके अनुसार, उसके अनुसार कर्मों का आना स्वतः रुकना। अब मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था, निमित्त,
कि भाव संवर निमित्त बनता है। निमित्त बनता है का मतलब क्या, कि वो रुकते तो अपने कारण से ही है, लेकिन उसमें मात्र उपचार किस पर आता है, भाव संवर पर। यानी कि जब मैं अंदर गया तो कर्म नहीं आए, जब मैं अंदर गया तो कर्म नहीं आए, तो वो निमित्त आया। कर्म तो अपनी योग्यता उनकी नहीं है अंदर आने की, कर्मों की योग्यता खुद की नहीं है अंदर आने की, इस वजह से नहीं आए हैं। कर्मों की खुद की स्वयं की योग्यता नहीं है आने की, इस वजह से नहीं आए हैं। लेकिन उस समय, उसी समय क्या हुआ, वो भाव संवर यानी मेरा उपयोग अंदर था, तो वो निमित्त बना। यहां विशेष बात ध्यान रखने की यह है कि आत्मा में एक समय में एक ही भाव हो सकता है। ये नोट कर लीजिएगा कि आत्मा में एक समय में एक ही भाव हो सकता है। जब शुद्ध भाव होता है, यानी शुद्धोपयोग के काल में, शुभोपयोग या अशुभोपयोग, यानी कि अशुद्ध भाव नहीं होता, स्वतः बिना प्रयास के रुक जाते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जब शुद्ध भाव होते हैं, यानी जब अनुभव का काल होता है, तब शुभ और अशुभ भाव स्वतः बिना प्रयास के रुक जाते हैं। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ये पहले भी कई बार आ चुकी है कि शुद्धोपयोग के काल में सारी चीजें स्वतः ही होती हैं, उसके लिए कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे आश्रव को रोकना है या बंध को दूर करना है, संवर प्रकट करना है या निर्जरा प्रकट करनी है। ये सारे कार्य स्वयं ही होते हैं अपनी अपनी योग्यता अनुसार। और शुद्धोपयोग के काल में तो पाप पुण्य किसी प्रकार का भी आश्रव नहीं होता, अपने आप ही रुक जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे लाइट होते ही, जैसे हम लाइट स्विच ऑन करते हैं तो अंधेरा भगता है या लाइट जलती है। तो लाइट मतलब अंधेरा भगाने के लिए हमें कुछ प्रयास करना है कि भग, अंधेरा जा, अंधेरा जा, अंधेरा जा, ऐसे अंधेरे को दूर करना होता है, या मात्र लाइट का स्विच ऑन करना होता है। केवल हमें बल्ब का स्विच ऑन करना है तो अंधेरा तो अपने बिना प्रयास के, अपने स्वतः ही बिना प्रयास के समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही पुरुषार्थ के ऊपर है कि पुरुषार्थ या प्रयास सब कुछ प्रकाश करने का है, अंधेरा भगाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या होता है, कि अंधेरा भगाना उद्देश्य है या प्रकाश करना उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य प्रकाश करना होता है, अंधेरा भगाना नहीं। अंधेरे को अकेली की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगर आप साइंस में भी पढ़ो तो डार्कनेस को एब्सेंस ऑफ लाइट बोला गया है, ना कि लाइट को एब्सेंस ऑफ डार्कनेस, है ना। अंधेरे की डेफिनेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि जो स्वभाव है वो तो प्रकाश ही है। ये लाइट तो विभाव, वो डार्कनेस तो विभाव है। यानी जो अंधेरा है, मेरा जो मिथ्यात्म यानी मिथ्यात्व रूपी जो अंधेरा है, मोह राग द्वेष रूपी जो अंधेरा है, जो ये द्रव्य कर्म आ रहे हैं, भाव कर्म हो रहे हैं, ये अंधेरा है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान ज्योति है। और जब ये प्रज्वलित होती है, जब ये सम्यक रूप धारण करती है, तो बाहर के जितने भी ये डार्कनेस है, अंधेरा है, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, अपने आप ही उनका अभाव हो जाता है। तो पुरुषार्थ किसका करना है, प्रकाश करने का पुरुषार्थ करना है, यानी कि अपने में जमने रमने का पुरुषार्थ करना है। शेष सब तो स्वतः स्वयं से ही सहज हो ही जाएंगे। देखो क्या लिखा है, सहज ही हो जाएंगे। मतलब क्या, कि इसमें कोई डाउट नहीं है, हो सकते हैं नहीं लिखा है, हो ही जाएंगे। मतलब क्या, कि जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रकाश, ये अंधकार दूर ना हो, है ना। तो जब हम अपने अपने में जमेंगे रमेंगे समा जाएंगे,
तो क्या होगा, ये जो मोह राग द्वेष रूपी जो अंधकार है, मिथ्यात्व रूपी जो अंधकार है, ये सब अपने आप ही दूर हो जाएंगे, और हो ही जाएंगे, दूर आपकी हो ही आवाज जा रही है जाएंगे। बार बार। किस चीज की आवाज आ रही है? आपकी आवाज जा रही है बार बार, ब्रेक हो रही है, खत्म हो रही है, बंदी हो गई थी, 2-3 बार हुई है। अभी आ रही है आवाज? नेटवर्क की प्रॉब्लम। आप तो अभी आवाज आ रही है? बीच बीच में गायब हुई है। अभी आ रही है, बीच बीच में गई है, कुछ शब्द या कुछ एक आध सेंटेंस गया होगा वो पढ़। अच्छा, अभी अभी क्लियर है? अभी अभी बताइए, अभी अभी क्लियर है? आ रही है अभी। हाँ क्लियर है अभी। ठीक है, ठीक है। इसके पश्चात 35वीं गाथा में, मतलब ऊपर में कुछ ऐसी चीज तो नहीं थी जो छूट गई आवाज की वजह से? मैं दोबारा नहीं समझा ज्यादा सकता हूँ? नहीं, थोड़ा वो उधर ये लिखा हुआ यार है, बीच उधर बीच हो के रहा वर्ड अभी भी चली गई आपकी। है। हाँ आपका चलिए, वीडियो भी चला गया है, शक्ल भी चली गई, आवाज भी चली गई। अभी आ रही, अभी दिखाई दे रहे हैं दोनों? अब आ रहा है, दिखाई भी दे हाँ। रहा मतलब है। मेरी शक्ल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दिखाई देना चाहिए और आवाज आनी चाहिए। शक्ल दिखाई दे या ना दे। ये आवाज भी चली गई थी बीच में, इसलिए बोलना हम्म। पड़ा। ठीक ठीक। चलिए, अभी ये कह रहे हैं, भाव संवर का भेद बताते हुए कहते हैं। भाव संवर, भाव संवर क्या होता है? भाव संवर के ये भेद बताए हैं। क्या? व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और अनेक भेद वाला चारित्र को ही भाव संवर के भेद जानना चाहिए। ये जो है ऊपर नाम लिए हैं, ये या तो श्रावकों के होते हैं, ज्ञानी श्रावकों के, क्योंकि संवर मतलब क्या, सम्यक दर्शन, है ना? संवर मतलब सम्यक दर्शन तो मिनिमम है, या फिर मुनिराजों के होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और अनेक भेद वाला चारित्र को ही भाव संवर के भेद जानना चाहिए। व्रत, समिति, गुप्ती आदि भेद निश्चय से भी होते हैं और व्यवहार से भी। निश्चय और व्यवहार यहाँ भी है। इसका ये मतलब है कि जो ये ऊपर नाम लिए हैं, व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, ये अंतरंग भी होते हैं। अंतरंग विशुद्धि होती जाएगी तो ये अपने आप पलते जाएंगे, और ये बाहर भी पलते हैं, बाहर भी दिखते हैं। कि जैसे मुनिराज व्रत रखते हैं, समिति का पालन करते हैं, 3 गुप्ती होती हैं, धर्म 10 धर्मों की का सेवन करते हैं, 12 अनुप्रेक्षा 12 भावनाओं का चिंतवन करते हैं, 22 परिचय जय करते हैं। तो ये अंतरंग में भी है और बाहर में भी है। जब अंतरंग में हो, जब अंतरंग से होते हैं तो वो निश्चय से कही जाते हैं, और जब बाहर से होते हैं तो व्यवहार से कही जाते हैं। क्योंकि यहाँ ये भाव संवर के, क्योंकि यहाँ ये भाव संवर के विशेष भेद के रूप में आए हैं। अब यहाँ पर भाव संवर की जब बात हो रही है तो हम निश्चय से होने वाले, निश्चय व्रत, निश्चय समिति, निश्चय गुप्ती आदि अर्थ को लेंगे। दूसरी बात, व्यवहार, गुप्ती, समिति आदि की चर्चा 45वें नंबर की गाथा में अलग से की गई है, इसलिए वहां पर देखेंगे। इसलिए हम इस गाथा में निश्चय, व्रत, समिति ही समझेंगे। अपने आत्मा को, क्या निश्चय, व्रत, समिति वगैरह, तो अपने आत्मा को, अपने आत्मा मतलब क्या, अपने आप को, अपने आत्मा से मतलब अपने आप को, स्वयं को, स्वयं के सही स्वरूप को जानना, उसको पहचानना, उसमें जमना, रमना, लीन हो जाना, समा जाना, ये ही निश्चय से व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषज है और चारित्र आदि सभी कुछ है। क्योंकि जब आत्मा में लीन होते हैं तो बाहरी समस्त मन, वचन, काय की क्रिया का निरोध हो जाता है, यानी कि वो सब चीजें रुक जाती हैं। अब अगर हम जैसे बात करें बाहुबली स्वामी की, 1 साल तक वो बिल्कुल
स्थिर खड़े रहे 1 साल तक। कहीं उन्होंने आहार विहार नहीं किया, कहीं उन्होंने व्रत, गुप्ती, समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, इनका चिंतन बाहरी रूप से नहीं किया। तो क्या उन्होंने ये चीजें नहीं पाली? क्या उन्होंने व्रत का पालन नहीं किया? क्या उन्होंने समिति को नहीं पाला? क्या उन्होंने परिचय नहीं सहे? आहार विहार नहीं किया? नहीं, अरे वो तो अपने अंदर में थे, उन्होंने तो सबसे ज्यादा किया, क्योंकि निश्चय में थे, वो अपने अंदर में थे, अपनी आत्मा में थे, अपने शुद्धात्मा में थे, उसी में रमे हुए थे, उसी में जमे हुए थे। तो उनका तो ये अपने आप से हो गया, उनको करने के लिए हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनको ना बोलने का प्रयास नहीं करना पड़ा। वो तो थे ही अंदर से, तो ना बोलने का प्रयास थोड़ी करेंगे कि मन गुप्ती रखनी है, वचन गुप्ती रखनी है, सब चुप रहेंगे। गुप्ती रखनी है कि कोई विकल्प नहीं आएगा। अरे जब विकल्प है ही नहीं, विकल्पातीत अवस्था में है, मात्र अपने अपना विकल्प है, मात्र अपना अपना भी विकल्प वो कहने के लिए है। अदरवाइज तो शुद्धात्मा में जब होते हैं तो निर्विकल्प अवस्था होती है। तो ऐसा व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र आदि सभी कुछ है, क्योंकि जब आत्मा में लीन होते हैं तो बाहरी समस्त मन वचन काय की क्रिया का निरोध हो जाता है, यानी रुक जाती है। उपसर्ग, सर्दी गर्मी आदि पर ध्यान नहीं जाता है। आपने देखा होगा बेलों ने रास्ते बना लिए थे उनकी बॉडी पर। किस पर? भगवान भावबली मुनि जब अपनी अवस्था में थे, ध्यान अवस्था में, बेलों के साथ उनकी जो प्रतिमाएं होती हैं वो बेलों के साथ होती हैं। तो इतनी उनका शरीर तो था ही कितना बड़ा, तो उसमें बेलों ने अपने रास्ते बना लिए थे, पेड़ उग आए थे उनके बॉडी में से, तो उस पर उनका ध्यान नहीं गया। चलना फिरना खाना पीना सब बंद हो जाता है। समिति गुप्ती आदि भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न नाम है। समिति गुप्ती आदि भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न नाम है, पर एक आत्मानुभव की स्थिति होने पर, मात्र आत्मानुभव जब हो तो ये सारी चीजें अपने आप होती हैं। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई ऐसा बाहरी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जब पुरुषार्थ अपने में होता है तो ये व्रत, समिति, जितने भी व्रत नियम संयम होते हैं ये सब अपने आप निभते हैं। आत्मानुभव की स्थिति होने पर, निश्चय चारित्र होने पर ये सब एक साथ हो जाते हैं। देखिए चारित्र की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की। सम्यक दर्शन क्या होता है? कि अपनी आत्मा का भान होना, उसकी महिमा का समझ में आना, निर्णय होना, उसकी प्रति श्रद्धा का दृढ़ होना, वो क्या होता है? सम्यक दर्शन। और फिर जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान मतलब क्या? कि मैं कैसा हूं, अपने गुणों के बारे में पता चलता है, उसका ज्ञान होता है, तो वो क्या होता है? सम्यक ज्ञान। और जब मैं अपने आप में रम जाता हूं, रमण करता हूं, समा जाता हूं, तो वो सम्यक चारित्र कहलाता है। तो ऐसे ही यहां पर लिखा है कि पर एक आत्मानुभव की स्थिति होने पर, निश्चय चारित्र होने पर ये सब एक साथ हो जाते हैं। यही शुद्धोपयोग है। यही क्या है? शुद्धोपयोग है। यही स्थिति शुद्धोपयोग है। यही निश्चय चारित्र है। शुद्धोपयोग कहो या निश्चय चारित्र कहो, एक ही बात होती है। और इसी से संवर व निर्जरा होती है। संवर यानी कि जब हमारा उपयोग अंदर गया, और निर्जरा यानी कि जब हमारा उपयोग अंदर ठहरा। जब हमारा उपयोग अंदर ठहरा, और जब थोड़ी देर के लिए उपयोग अंदर ठहरता है तो जो अंदर सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं वो भी खिरना, यानी कि नष्ट होना, उनका अभाव होना शुरू हो जाता है, जिसे हम निर्जरा कहते हैं। यानी कि द्रव्य भाव अपेक्षा से अपने अंदर ठहरना, वो भाव निर्जरा। और द्रव्य अपेक्षा यानी कर्मों की दृष्टि से अगर देखें तो जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनका खिर जाना, वो निर्जरा, द्रव्य निर्जरा कहलाती है। ये
थोड़ी सी बड़ी है और टाइम भी कम रह गया है, तो अगर कुछ डिस्कस करना है तो हम कर लेते हैं। कुछ पूछना है इनमें से जो हमने पढ़ा है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, जो आप बता रहे हो वो सब समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली है ना, एक बार समझने का नहीं है। मैं खुद इसको यहाँ पर बताने के बाद खुद दोबारा सुनता हूँ कि मुझे मुझे भी ये चीजें रिकॉल हो जाएं दोबारा। हाँ, है पर एक आवाज कट गई आपकी, क्या बोला आपने? बोल रही हूँ, एक बार के लिए तो समझाते हो समझ में आ जाता है। चलिए, बाकी फिर कल से शुरू करेंगे, ठीक है। आज हमने आश्रव और हाँ, बंध पूरा पढ़ लिया है, संवर भी पढ़ लिया है। कल से हम निर्जरा शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ। हम्म। चलिए। निज नहीं निधि खत्म निज बस। में बताई, ये अनंत उपकार है उसके।